हाय फ्रेंड, आज हम आपको मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम का चैप्टर दाहिने का अंक निकालना सिखाएंगे। देखो, इकाई का अंक आपको लगभग आता हो या ना आता हो, हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इकाई का अंक सिखाएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको दाहिने का अंक निकालना सिखाएंगे जो अभी सिलेबस से आउट है। कुछ बुक्स में दाहिने का अंक दे दिया है और एग्जामिनर की नज़र इस पर नहीं गई, और वो कंफर्म है कि वो आने वाले एग्जामों में दाहिने का अंक निकालने से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देगा। दाहिने का अंक देखिए, दाहिने का अंक देखिए जरा, दाहिने का अंक लाइक 10th डिजिट, 10th डिजिट। दाहिने के अंक को निकालने के लिए आपको देखो, जिसका लास्ट डिजिट 1, 3, 7 और 9, 2, 4, 6 और 8 और ये मिडिल 5, मतलब हमारी 2 क्लास में दाहिने का अंक निकालना खत्म हो जाएगा। आज हम आपको सिर्फ इसके बारे में बताएंगे जिसकी लास्ट डिजिट 1, 3, 7 और 9 होती है, उसका दाहिने का अंक कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, हम सिर्फ इनकी बात करते हैं, और इनकी बात वो हर टाइप के सवालों की करेंगे जो पॉसिबल है, होने वाले सवाल सारे के सारे। सबसे पहली कंडीशन देखिए आप, जिसका लास्ट डिजिट 1 होगा, लास्ट में 1 आए, वो निकालना बहुत सिंपल। जैसे कि 21 है और 21 की पावर मान के चलिए, सबसे पहले 2 रख लेते हैं। आपको सबको पता है 21 का वर्ग 441 होता है, मतलब 441, लेकिन इसकी लास्ट 2 डिजिट निकालना है। हम निकालेंगे लास्ट 2 डिजिट, और लास्ट 2 डिजिट अगर हम निकाल सकते हैं, मान के चलो कोई भी संख्या है, उसकी लास्ट 2 डिजिट हमने अगर निकाल दी तो उसमें दाहिने का अंक 4 हो जाएगा, ये आपको क्लियर है। लेकिन लास्ट 2 डिजिट ही निकालना सीखना होगा आपको। 21 देखो, अगर जिसकी भी संख्या का लास्ट अंक 1 है, आपको 1 तो ऐसे ही लिख देना है, उसके बाद वो जो 2 बचेगा उसकी मल्टीप्लाई उस अंक में करनी है। 2 दूनी 4, मतलब इसकी लास्ट 2 डिजिट 41 हो गई हमारी। देन एक क्वेश्चन हो गया हमारा। अगर हम बात करें अब दूसरे क्वेश्चन की, देखो जरा, यहां पर हमने 21 रखा है। देन एग्जाम्पल में देखिए, अब जरा हम 21 और इसकी पावर 5, 4, 7 ये रखें। देखो, लास्ट डिजिट 1 है तो 1 ही रहेगा, उसके जस्ट बाद में जो 10th डिजिट पे है उसकी मल्टीप्लाई पावर की लास्ट संख्या में करनी होगी, और 2 और 7 की मल्टीप्लाई करने पर आता है 14, और 14 में हम 4 लिखेंगे। देन आंसर। देखो, ये एक कोइंसिडेंट है कि यहाँ भी 41 और यहाँ भी 41 है, ऐसा कभी होता नहीं है। अगर हम बात करें आगे की तो जरा देखिए, लास्ट डिजिट निकालने का मतलब, अब यहाँ पर है, हम थोड़ी देर के लिए यहाँ देखिए, अगर लास्ट डिजिट 21 की जगह 31 हो जाए और पावर में 4, 7, 8, 9 ये हो, इसका लास्ट में 1 है तो 1 ही रहेगा, और 3 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे। देन 9 तिया 27, और 27 का सिर्फ 7 लिखना है। देन लास्ट 2 डिजिट, देन आंसर। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, मैं फिर से करता हूं एक और एग्जांपल। अगर 3 की जगह कुछ और रख जाए, देन 71 ये मान लीजिए, 4, 7, 8, 9, देखो जरा ये देखिए, तो लास्ट में 1 है, 1 रखिए। ओके, उसके बाद इस 7 की मल्टीप्लाई 9 में करिए। देन 9 सत्ते 63, और 63 में 3 आया। देन लास्ट 2 डिजिट आ गई। हमने आपको लास्ट 2 डिजिट सिखा रहे हैं जिसमें दाहिने का अंक 3 हो जाएगा। आप ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। ओके, ये हमारा हो गया 1 का। अब हम बात करते हैं
आगे की, देखिए जरा आगे लास्ट 2 डिजिट हम निकाल रहे हैं। और हाँ एक बात और, जिसका लास्ट अंक 1, 3, 7 और 9 ये 4 होंगे, हम सिर्फ उनकी लास्ट 2 डिजिट निकाल रहे हैं। उसके बाद अब बात करते हैं 3 की। देखो जरा एग्जाम्पल, सबसे पहले 3 की बात करते हैं। 3 की पावर कुछ भी हो, मान के चलिए थोड़ी देर के लिए 70 लिख देते हैं। ओके, आपको 3 की सिखाता हूँ, 7 की और 9 की। पहले सिंगल सिंगल सिखाता हूँ, उसके बाद मैं इन्हें ऐड करूँगा। आप 3 देखिए ज़रा, आपको करना क्या है, 3 की पावर 70 है तो आपको 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 3 की पावर 3 का मतलब 27, 3 की पावर 4 का मतलब 81। हमारा सवाल यहाँ से होगा, आपको 3 की पावर 4 का मतलब 81 होता है तो 81 लिखिए। ओके, और इस 4 से 70 को डिवाइड करिए। 4 एकम 4, 3 और 4 सत्ते 28, 2 बच गया शेष। ये जो शेष बचा है सबसे पहले आप इसे हटाइए। 3 की पावर 2 हो गया और जो पावर है उसे 17 ऐसे ही लिख दीजिए। देखो ये सवाल तो लास्ट पीछे जैसा ही हो गया, 1 लिख दिया, उसके बाद 8 की मल्टीप्लाई 7 में करी, देन 61 आ गया, और 3 तिया 9। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें, 9 एकम 9 और 9 छिक्का 54, देन 49 आंसर। देखो 3 का बहुत आसान है, आपको पावर जहां तक 1 आएगी वहां तक जाना होगा, उसके बाद करना होगा। 3 का एक एग्जांपल मैं और दे देता हूं, आपको लगे कि ये समझ में नहीं आया। मान के चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 3 के लिए। 3 की पावर 29, ये है फाइंड लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, ये है लास्ट 2 डिजिट। मतलब 3 की पावर 4 लिखना है हर सवाल पे, और इस 4 से डिवाइड करा, 4 सत्ते 28 और 3 की पावर 1, 3 का मतलब देन 81 की पावर 7 इंटू 3 1 और 8 सत्ते 56 देन 3 और 3 एकम 3, 3 छिंग 18। लास्ट 2 डिजिट हो गई और हमारा दाहिं का अंक पूछता है तो दाहिं का अंक 8, देन ये भी हो गया हमारा। 3 के लिए आपकी प्रॉब्लम खत्म। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट 7 की बात करते हैं जरा। देखिए जरा 7, अगर लास्ट डिजिट नहीं सिर्फ 7 अकेला है, 7 की पावर 50 लिख देते हैं, आसानी लेते हैं। 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, देन 7 की पावर 4। 7 की पावर 4 होता है 402,401। ओके, मतलब आपको यहाँ पर 7 की पावर 4 ही लेनी होगी, और 4 से डिवाइड करा, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, और जो शेष बचेगा उसको अलग रख दीजिए। देखो जरा, आपको ये डिवाइड करना होगा अलग, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये जो 2 बचेगा शेष, इसे अलग करना है। 7 की पावर 4 का मतलब होता है 2401, यानी इसकी पावर 12 इंटू 7 की पावर 2। 7 की पावर 2 का मतलब 49 हो गया। ओके, और यहाँ 1 और 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे देन 0। अगर 49 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट 49 ही आ जाएगी। 01 की मल्टीप्लाई 49 में करेंगे देन लास्ट 2 डिजिट 49, या फिर दाहिं का अंक पूछता है देन 4। ओके, 7 हो गया। अब बात करते हैं हम 9 की। देखो जरा, अगर हम 9 की बात करें, एग्जाम्पल 9 की बात करते हैं, तो 9 की पावर कुछ भी हो सकती है। मान के चलो आप 80 लिख रहा है, 80 है, फाइंड लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। 9 की पावर 80 का मतलब होता है, आपको 9 की पावर 1 का मतलब 9,
और 9 की पावर 2 का मतलब देन 81। तो आपको 9 की पावर 2 लिखना है और 2 से डिवाइड करना है। 2 चौक 8, 40 बार डिवाइड किया, इस बार कोई शेष नहीं बचा। और 9 की पावर 2 का मतलब होता है 81। ओके, 1 ऐसे ही आ गया। और 8 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे देन 0 देन आंसर। अगर 9 की पावर 80 की मल्टीप्लाई करी जाए तो लास्ट 2 डिजिट 0 1 आएगा। ओके, ये हमारा एक एक डिजिट को लेके सवाल हो गया। अब मैं डिजिट को बढ़ाना शुरू करता हूँ। देखो जरा, आपको ऐसा ना लगे कि मैंने ये छोड़ दिया है बीच में। क्वेश्चन की बात करते हैं 7, जिसकी लास्ट 2 डिजिट 7 होगी। मान के चलिए 27 ही लिख दिया मैंने और इसकी पावर लिख दी 30। कुछ भी हो सकती है, पावर बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, इससे प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, देखो लास्ट में 7 है, तो 7 के लिए मैंने बताया था 7 की पावर 4 पर आता है 2401। तो आपको भी 27 की पावर 4 ही करनी होगी। और अब अगर हम देखें 27 की पावर 4 है तो 4 से डिवाइड करा, 4 सत्ते 28 और इंटू 27 की पावर 2। अब देखिए जरा लास्ट 2 डिजिट फिर से। 27 का स्क्वायर तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 50 में से 27 अगर मैं माइनस कर दूं तो 23 आ जाएगा। और 23 का स्क्वायर मुझे पता है, अभी 529 था, मतलब लास्ट 2 डिजिट 29 इसकी, और इसमें भी 29 इंटू 29। देखो जरा फिर से, 27 को 2 इक्वल पार्टों में तोड़ना है। 27 इंटू 27, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, 29 इंटू 29, 7 देन इंटू 29। अब देखिए जरा यहाँ पर 29 है। अब यहाँ अगर हम देखें तो देखो जरा 29 का स्क्वायर अगर हम करें तो ये 29 का स्क्वायर बनता है। ठीक है, अगर 29 का स्क्वायर जो बनेगा उसमें अगर आप देखें तो 50 में से 29 फिर से माइनस करिए, देन 21, देन 41 का वर्ग इंटू 29। और अगर हम यहाँ पर देखें, देखो 1 तो ऐसे ही आ गया, 4 की मल्टीप्लाई 2 में करने पर, सॉरी यहाँ 7 है, 4 की मल्टीप्लाई 7 में करा तो 7 चौक 28, देन 81 इंटू 21। और अगर हम 81 में 21 की मल्टीप्लाई करें देन 9 और 9 अट्ठे 72 और 2 एकम 2, 49। हमने आपको सिंगल डिजिट सिखाई है। ओके, सिंगल डिजिट सिखाने के बाद ये डबल डिजिट में भी आता है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डबल डिजिट के क्वेश्चन करके दिखाएंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं करते। आपको एक लास्ट डिजिट जो होती है वो 3 और 7 और 9, सिर्फ इतना ही सीखना है। इसके बाद हम आगे की वीडियो में डबल डिजिट यूज़ करेंगे दाहिने अंक निकालने में। आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप जरूर लाइक करें और शेयर जरूर करें। वीडियो के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप उनको सॉल्व करें और कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।